वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन ग्राफिंग लीनियर फंक्शन से रिलेटेड है। इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। इसमें कहा गया है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस ग्राफिकली। मींस क्वेश्चंस का मसला यह है कि हमें क्या करना होगा। हमें नंबर 1 पे ग्राफ बनाना होगा और फिर हमें ऑब्जर्व करना होगा कि ये जो ग्राफ है कहाँ कट करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस को। ये हमें चेक करना होगा कि ग्राफ कहाँ कट करता है एक्सिस को। उन्हीं को हमने डिटेक्ट करना है और बताना है कि ये जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनते हैं। पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए तरीकाकार क्या है। y इक्वल टू -5x प्लस 10। सबसे पहले हम ये करेंगे कि एक टेबल ऑफ वैल्यूज बनाएंगे। x की कुछ पॉजिटिव वैल्यू, कुछ नेगेटिव वैल्यू और y की वैल्यूज इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फार्मूले से y की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। लीनियर फंक्शंस का ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स काफी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बीइंग ऑन सेफ साइड 3 पॉइंट्स रखेंगे। 0, +1, -1। ये हमारी सजेशन है। आप चाहें 0, 2, -2 या 1, 4, 5 वगैरह ले सकते हैं। हम 0 इसलिए रखते होते हैं कि ओरिजिन के इर्द गिर्द हमें उसका जो ग्राफ है वो आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर हम अवे फ्रॉम ओरिजिन 0 से अवे वैल्यूज लेंगे तो ग्राफ भी हमें बड़ा और बिगर ग्राफ पेपर यूज करना पड़ेगा। करते हैं सॉल्व। x की ये वैल्यूज y में लगाते हैं तो देखते हैं एक्स वाई पॉइंट्स क्या बनते हैं। -1 लगाने से -5 इंटू -1 आंसर 5 + 1 15 बना। तो हमने देखा x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 15 आई, काफी बड़ा नंबर है। तो हमें y एक्सिस जो है वो पॉजिटिव पार्ट बिगर हमें दिखाना पड़ेगा। पॉइंट बन गया -1, 15। 0 पुट करते हैं तो आंसर 10 आता है और पॉइंट बन जाता है 0, 10। 1 पुट करते हैं -5 1 जार 5, -5 + 10 आंसर 5 बन जाएगा और पॉइंट बन जाएगा 1, 5। एक्स एक्सिस प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस प्लॉट करते हैं। ग्राफ मिल जाए, पेपर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब हमें एक्स एक्सिस जो है वो ऐसी जगह बनाना होगा कि वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट हमें बिगर नजर आए। सो लेट अस मेक एक्स एक्सिस हियर और इसके ऊपर y एक्सिस हम यहाँ रख देते हैं बिल्कुल मिडल में। जहाँ ये कट करते हैं वहाँ x की वैल्यू 0 है और लेफ्ट पे -1 है, राइट पे +1 है। तो पहला पॉइंट -1, 15। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 15 काउंट कर लेते हैं। x की वैल्यू -1 कहाँ पे है, ये x की वैल्यू -1 हो जाएगी और y की वैल्यू 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तकरीबन हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ बनना चाहिए, इस जगह पे। इस -1 के ऑपोजिट इस जगह पे पॉइंट बनना चाहिए, यहाँ पे। तो देखते हैं कैसे बनता है पॉइंट। ये बना पॉइंट। x की वैल्यू याद रहे कि यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू -1 है, ये -1 है और y की वैल्यू 15 है। तो जहां पे ये ओरिजेंटल वर्टिकल लाइंस कट करेगी वहां -1 और 15 आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 0, 15। x की वैल्यू 0, 0, 10, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10। इससे 5 यूनिट्स नीचे आ जाएंगे तो वो हमारा पॉइंट यहाँ बन जाएगा। ये काउंट करके देख लें, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वैसे तो ये 2 पॉइंट्स काफ़ी हैं, हम इन पे स्केल रखेंगे और इन्हें कनेक्ट कर देंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। लेकिन लाइन सिर्फ इन दोनों को मिलाना नहीं, इनको बियॉन्ड इतना एक्सटेंड करना है कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को वो कट करती हुई नजर आए लाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज 1, 5। एक्स की वैल्यू देखिए 1 और वाई की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5। इनको मिलाते हैं, मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास बन गई। अब हम गौर करते हैं कि ये जो ब्लू स्ट्रेट लाइन है ये ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन y इक्वल टू -2x + 10 है। इसने एक्स एक्सिस को यहाँ कट किया है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। यानी यहाँ एक्स वैल्यू कितनी है, 2 है और वाई वैल्यू 0 है। और इसने वाई एक्सिस को कहाँ कट किया है, वो लकीली हमारे पास पॉइंट बनाया है 0 एंड 10। बस अब हम हाईलाइट कर देंगे कि ये जी 2 पॉइंट्स हैं हमारे रिक्वायर्ड और इनको हमने लिस्ट में लिख देना, नीचे डिस्क्राइब करना है। ग्राफ ऑफ द लाइन कट्स बोथ एक्सिस एट 0, 10, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, एंड 2, 0। दिस वाज पार्ट 1। लेट अस मूव टू पार्ट 2। अच्छा, उस पे जाने से पहले एग्जाम में समटाइम्स क्या होता है कि हमें ग्राफ पेपर नहीं गिवन होता, तो हम क्या करेंगे कि उस आंसर शीट के ऊपर ही ग्राफ पेपर स्केल की मदद से सिर्फ पॉइंट्स या स्केल इक्वल रख के मार्क कर लेंगे, वो बॉक्सेस बनाए बगैर। उसका तरीकाकार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला हिस्सा तो वही है, आपके पास क्या होगा, y इक्वल टू -5x + 10 होगा। एक्स एक्सिस
हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे पास बेशुमार होंगी हमारी जो आंसर शीट है, तो हम किसी एक लाइन पे ये ध्यान रखते हुए कि y का पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा चाहिए या नेगेटिव पार्ट ज़्यादा चाहिए या दोनों बराबर चाहिए, वो इसके ये जो कांस्टेंट टर्म है इससे पता चल जाता है, इसे y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो किसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम एक्स एक्सिस प्लॉट कर देते हैं, ये रहा एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस इसके बिल्कुल मिडल में प्लॉट करेंगे, ऊपर हमने स्पेस ज़्यादा छोड़ी है, तो ये वाई एक्सिस हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ मार्क कर लेंगे। मार्क कैसे करेंगे, हम अगर गौर करें तो हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ये स्केल बनी बनाई होगी, ये एक पॉइंट बन गया, यहाँ कट कर लेंगे, यहाँ मार्क कर लेंगे, यहाँ मार्क कर लेंगे, ये जहां जहां कट कर रहे हैं ये ऑटोमेटिकली स्केल बनी बनाई है। ये अगर काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये ज़्यादा से ज़्यादा 9 तक आया, इसका मतलब है ये स्केल हमारे पेज के लिहाज से बहुत बड़ी रखी है। हमें 10 तक जाना है, हमें बड़ी वाई वैल्यूज़ चाहिए, तो हम इस स्केल को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। कैसे शॉर्ट कर लेते हैं, इनको मजीद हाफ कर लेते हैं, इनके मिडल में भी एक एक लाइन लगा लेते हैं। अब काउंटिंग हमारी ज़्यादा हो जाएगी, स्केल हमने थोड़ी शॉर्टन कर दी। अब हम काउंट करेंगे तो हमें ईजिली पता चल जाएंगे कि पॉइंट्स कहाँ लगाने हैं। अब ये स्केल इसके हिसाब से अंदाजन एक्स एक्सिस को भी ऐसे मार्क कर देंगे। ये ख्याल रखेंगे अगर आपका अंदाज़ा ठीक ना हो तो आप स्केल की मदद से मैयर करके 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के गैप पे ऐसे मार्क कर लेंगे। लेफ्ट पे भी उतने ही गैप पे मार्क करते जाएं, ये एक आपके पास यूनिट्स बन गए 1 2 3 वगैरह। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -1, दिस इज -2, -3 और अपवर्ड ये 1 है, ये 2 है। फिर काउंट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये बनाने के बाद हम बहुत क्विकली इसका ग्राफ बना सकते हैं। बहुत क्विकली ग्राफ बनाने के लिए हम एक छोटा सा टेबल बना सकते हैं। वो टेबल क्या होगा, एक्स वैल्यूज लगानी है और वाई वैल्यूज इससे बनानी है। एक्स वैल्यूज क्या होंगी, एक्स की एक वैल्यू तो जीरो लगानी है, एक 1 लगानी है और एक -1 लगानी है। जीरो लगाएंगे तो 5 जीरो जार जीरो, इसका आंसर 10 बनेगा। सबसे पहला पॉइंट हम 0, 10 यानी एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 10। एक्स 0 पे खड़े होके हम 10 यूनिट्स अपवर्ड जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ मार्क होगा। उसके बाद 1 इसमें लगाते हैं तो -5 इंटू 1 -5 प्लस 10, इसका आंसर 5। सेकेंड पॉइंट हमारा बनेगा 1, 5, उसे प्लॉट करते हैं। 1 के एक्स एक्सिस पे 1 मौजूद है, इससे अपवर्ड 5 यूनिट्स 1 2 3 4 एंड 5 यहां मार्क कर देंगे, ये नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बनता है, -1 इसमें लगाएंगे, -1 इंटू -5 इज +5 प्लस 10, दिस विल बी 15। तो पॉइंट हमारा बनेगा -1, 15। ये मिडल वाला पॉइंट 0, 10 था जो कि हम प्लॉट कर चुके हैं। -1, 15, -1 के सामने हमें 15 यूनिट्स अपवर्ड जाना है। 1, ये हो गया 4, ये हो गया 6, 8, 10, 12, 14 और ये हमारा पॉइंट बनेगा 15। -1 के सामने ये पॉइंट बना 15। अगर आप गौर करें तो ये सारे पॉइंट्स एक लाइन में नजर आ रहे हैं। अब स्केल की मदद से इन्हें आपने ऐसे कनेक्ट कर देना है। स्केल रखेंगे ऊपर, पॉइंट को पॉइंट से मिला के सिर्फ रुक नहीं जाना, फिर आगे भी बढ़ना है। कहाँ तक लेके जाना है, हम इसको एक्स एक्सिस को क्रॉस भी करवाएंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करता है। तो ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस को ये यहाँ कट करता है और वाई एक्सिस को ये कट करता है। इन पॉइंट्स को लेबल भी कर लें, -1, 15 है, ये 1, कितना है, ये है 0, 10 और ये है आपके पास 1, 5। अब हमें टारगेट करने थे ये पॉइंट्स जहां ये वाई एक्सिस को कट करता है और जहां ये एक्स एक्सिस को कट करता है। तो जहां ये एक्स एक्सिस को कट करता है वो है 2, 0 और जहां ये वाई एक्सिस को कट करता है वो 0, 10 है। या हम लिख देंगे ग्राफ कट्स द एक्सिस एट 0, 10 एंड 2, 0 हमारा ये वाला आंसर होगा। ये देखा जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि वो जो ग्राफ में आपने पॉइंट्स बनाए वो एक्यूरेट है कि नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 1। ग्राफ पेपर ना हो तो आप स्केल की मदद से उसके ऊपर मार्क कर लें, पॉइंट्स लगा लें और टिक मार्क्स कर लें और वहां 2 या 3 पॉइंट्स काफी होंगे इसका प्लॉट करने के लिए। उसके बाद उसको एक्सटेंड कीजिए इस तरह से कि बोथ एक्सिस को कट करे, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। लेट अस मूव टू दी पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हम रूटीन में 3 पॉइंट्स लेंगे उसी तरह से, x इक्वल टू -1, -1, 0 और 1। जब -1 इसमें लगाएंगे तो -2 -1 से मिलकर -3 बनाएगा और पॉइंट बन जाएगा -1, -3। अब 0 इसमें पुट करते हैं तो 0 2 जार 0, -1 इसका आंसर -1। सेकेंड पॉइंट हो गया 0, -1। थर्ड पॉइंट 1 पुट करते हैं, 2 1 जार 1, -1 इसका आंसर 1 हो गया और पॉइंट आपके पास बन गया 1, 1। ये है जी हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस।
इसमें हमने क्या रखा हुआ है यूनिट्स, ये चूंकि पॉइंट्स क्लोज क्लोज है -1 0 और 1, इसलिए ये स्केल नीचे लिख दी है और इधर दाएं तरफ लिख दी है। यहाँ पे भी मार्क कर सकते थे। -1 हमने लिया और +1 हमने लिया, दो दो ब्लॉक्स का, दो दो हमने स्टेप्स मिस करके 1 रखा, 2 है, 3 होगा वगैरह। पहला पॉइंट -1 -3। -1 आपके पास देखिए कहां पर मौजूद है, -1 अगर आप गौर करें तो ये मौजूद है -1, इसको मार्क कर लें। और -3 -1 -2 और ये रहा -3, यहां पॉइंट होना चाहिए हमारा। तो पॉइंट बन गया -1 -3। 0 -1 कहां बनता है, ये 0 है, -1 यहां बनता है, यहां हमारा पॉइंट होना चाहिए। सेकंड ये भी बन गया। थर्ड पॉइंट है 1 1, ये हमारे पास 1 है, इसको मार्क कर दें। और 1 वाई एक्सिस का यहाँ पे है, इसको मार्क कर दें। ये दोनों आपस में मिलते हैं यहाँ पे, यहाँ हमारा पॉइंट बनना चाहिए 1 1। लाइन ड्रॉ करें, इनको मिलाइए, तो ये लाइन देखिए आपको जो ब्लू कलर की नजर आ रही है, ये ग्राफ ऑफ दिस लीनियर फंक्शन है। ये एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है और वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है। वाई एक्सिस को कट कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी नोन है, 0 -1। एक्स एक्सिस को जो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो एक्स की वैल्यू 1 और 0 के दरमियान है, और ये नंबर होगा 1/2, और वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। ये हमारे पास पॉइंट बन गए। एक पॉइंट बना 0 -1 और एक पॉइंट बन गया 1/2 0। सो हम लिख देंगे ग्राफ ऑफ द लाइन कट्स बोथ एक्सिस एट पॉइंट 0 -1, यानी ये एंड 1/2 0। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 3। इसमें सबसे पहला काम वही है, टेबल बनाएंगे, लेकिन यहां पे एक खास ख्याल करेंगे, x का कोएफिशिएंट 1/2 है। x का कोएफिशिएंट 1/2 है। अगर x का कोएफिशिएंट 1/2 है तो आपने x की वैल्यूज वो लेनी है जो कि 2 का मल्टीपल हो। अगर x का कोएफिशिएंट 1/3 हो तो फ्रैक्शन से बचने के लिए 3 के मल्टीपल्स वाली दो वैल्यूज या 3 ले लें। यहां हम वैल्यूज रखेंगे -2, 0 और 2। -2 लगाते हैं तो 1/2 कैंसिल होके -1 -3 आंसर -4 बनाएगा, और पॉइंट बन जाएगा -2 -4। 0 पुट करते हैं तो 0 की कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, -3 पॉइंट बन जाएगा, 0 -3। 2 लगाते हैं इसमें, 2 लगाएंगे, 2 1 2, 2 से कैंसिल होके 1 -3 आंसर इज -2, और पॉइंट बन जाएगा 2 -2। कोऑर्डिनेट एक्सेस रिकॉल करते हैं, हमें चाहिए -2 -4, वेयर इट शुड बी -1 -2 -1 -2 -3 -4। यहां पॉइंट बनना चाहिए अगर हम स्केल 1 1 स्टेप्स की ले लें। देखिए हम मार्क करना चाह रहे हैं इस पॉइंट को, x की वैल्यू -1 का -2 कहाँ होगी, -1 -2 यहां मार्क कर देते हैं, ये -2 है। और y की वैल्यू -4 कहाँ होगी, -1 -2 -3 -4, यहाँ -4 है, तो हमारा पॉइंट इस जगह पे बनना चाहिए। तो इसको प्लॉट करते हैं, हियर इज द पॉइंट -2 -4। फिर है 0 -3, x की वैल्यू 0, -3 इसके डाउनवर्ड, -1 -2 और -3, यहाँ पॉइंट हमारा बनना चाहिए। नेक्स्ट इस पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं, दिस विल बी 0 -3। लास्ट पॉइंट इज 2 -2, x की वैल्यू 1 2 यहां मार्क करते हैं, ये 2 हो गई, और y की वैल्यू भी -2 -1 -2, ये पॉइंट हमारा बनना चाहिए लास्ट वन। यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करते हैं तो ये बनेगा 2 -2। इन तीनों पॉइंट्स को स्केल ऊपर रख के कनेक्ट कर देते हैं, तो ये ग्राफ ऑफ द लीनियर फंक्शन बन गया। हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ कट कर रहा है। एक तो ये पॉइंट है जहां पे ये लाइन से कट कर रही है, और एक इधर है ये पॉइंट। हम बता सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट, इसके तो लकीली हम कैलकुलेट कर चुके हैं। with y axis point of intersection is 0 -3, and with x axis आपको देखना पड़ेगा स्केल से 1 2 3 4 5 6 6 कॉमा, यहाँ पे x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 6 0। तो हम लिख देंगे ग्राफ ऑफ लाइन कट्स बोथ एक्सिस एट 0 -3 एंड 6 0। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 4। इसमें भी उसी तरह से, चूंकि इसमें x का कोएफिशिएंट 3 है, आप चाहें तो 1 -1 और 0 x की वैल्यूज ले सकते हैं, आप चाहें तो 2 -2 और 0 ले सकते हैं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि अगर -2 0 2 -3 0 3 वैल्यूज कंसीडर करते हैं तो उसका एक बेनिफिट होगा कि वो हमें जरा वाइडर नजर आएगा, वो फैला हुआ ग्राफ नजर आएगा ज्यादा। और अगर हम छोटी वैल्यूज लेंगे तो वो क्लोज क्लोज पॉइंट्स होंगे, तो वहां क्लोज क्लोज तो अच्छा ग्राफ बनेगा, लेकिन बियॉन्ड बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने इस पार्ट में -2 0 और 2 ही रखे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप -1 0 1 ही ले सकते हैं क्योंकि x के कोएफिशिएंट में कोई फ्रैक्शन नहीं है। सबसे पहले -2 इसमें पुट करते हैं, y की वैल्यूज बनाते हैं। 3 -2 आर -6 हो जाएगा, -6 + 1.5। देखें 3 2 आर -6 और प्लस 1.5, 3/2 जो होता है 4.5 आ जाएगा। तो यहां से आप पॉइंट बना सकते हैं, दैट विल बी -2 4.5 बना लेते हैं। 0 लगाते हैं इसमें तो ये 1.5 आ जाएगा, इसका पॉइंट 0 1.5।
2 लगाते हैं इसमें, 3 2 आर 6, 6 प्लस 3 बाई 2 7.5। तो पॉइंट्स हमारे पास क्या बन गए, -2 -4.5, 0, 1.5 और 2, 7.5। रिकॉल कोऑर्डिनेट एक्सिस, प्लॉट करते हैं जी, -2 के सामने -4.5, लेट अस काउंट 0 x की वैल्यू, -1 -2, ये हो गया -2x की वैल्यू, और y की वैल्यू -4.5 डाउनवर्ड, -1 -2 -3 -4, यहाँ -4.5 बनता है। तो हमारे हिसाब से यहाँ पॉइंट प्लॉट होना चाहिए। पॉइंट प्लॉट करते हैं, -2, -4.5 बन गया। नेक्स्ट है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1.5। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1.5, 1 ये 2 होगा, मिडल में 1.5 बन जाएगा। यहां हमारा पॉइंट नंबर 2 होना चाहिए, 0, 1.5 या 3/2। लास्ट पॉइंट है 2, 7.5। x की वैल्यू 1 2 हो गई, यहाँ 2 हो गई x की वैल्यू, यहां से हमने 7.5 यूनिट्स अप जाना है, पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 7 और 7.5 यहाँ दरमियान में बनेगा। तो हमारे हिसाब से यहाँ पॉइंट बनना चाहिए, ये 7.5 है। तो यहाँ पॉइंट प्लॉट करते हैं, इन सबको स्केल ऊपर रख के कनेक्ट कर देते हैं, तो हमें इस ब्लू लाइन जो है ये बताती है कि ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन बन गया है। ये अब जहां y एक्सिस को और x एक्सिस को कट करता है वो ये पॉइंट्स हैं, ये इसके कोऑर्डिनेट्स तो बने बनाए हैं, 0, 3/2। दूसरा पॉइंट क्या है, ये 1 और 0 के, -1 और 0 के दरमियान है, यहाँ -1 था और यहाँ 0 था, तो ये पॉइंट हो जाएगा -1/2। इनको लिखते हैं, हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स बने -1/2, 0 और 0, 3/2। सो वी गॉट द ग्राफ ऑफ एंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमारा आंसर आ गया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि डील करता है ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शंस। आपको रिमाइंड करवाना था कि एक्सरसाइज 2.2 में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 8 पार्ट्स हैं और इन 8 पार्ट्स की 2 कैटेगरीज हैं। पहले 4 पार्ट्स में हमें मालूम करना है ग्राफिकली कि दो लीनियर फंक्शंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनता है। लीनियर फंक्शन 1 एंड सेकेंड इज ऑल्सो अ लीनियर फंक्शन। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एल्जेब्राइकली नहीं करना बल्कि ग्राफिकली करना है। मींस हम इनके ग्राफ बनाएंगे जस्ट और देखेंगे कि ये दोनों कहाँ कट करते हैं। और जाहिर बात है ग्राफ बनाने के लिए वही तरीका, लीनियर फंक्शंस के लिए कोई 2 पॉइंट्स काफी हैं, प्लॉट कर दें, उन्हें ज्वाइन कर दें। लेकिन हम हमारी बुक के मेथड को फॉलो करेंगे, 3 पॉइंट्स रखेंगे कम से कम और लाइंस को ज्वाइन कर देंगे एंड आखिरकार देखेंगे कि दोनों स्ट्रेट लाइंस कहाँ कट करती हैं। दूसरा हिस्सा इसका है पार्ट नंबर 5 से पार्ट नंबर 8, जिसमें हमें एक लीनियर फंक्शन और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन को प्लॉट करना है और देखना है उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से आते हैं। इसमें ख्याल रखिएगा कि क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली। एल्जेब्राइकली हमें पता है कैसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, दोनों फंक्शंस को इक्वेट कर देना है। 2x + 5 = -x + 5 रख के x की वैल्यू निकालनी है, वापस x पुट करेंगे तो y भी बन जाएगा, इससे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसमें भी वही करेंगे, लेकिन यहां पे इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करने को कहा गया है। कहा गया है कि दोनों फंक्शन जैसे भी हैं ग्राफ ड्रॉ करें और ग्राफ से दिखाएं कहां कट करते हैं। तो आइए इसके पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। लीनियर फंक्शन 1 f(x) = 2x + 5 और दूसरा g(x) - x + 5। दोनों फंक्शंस के लिए अलग अलग टेबल बनाएंगे। f(x) = 2x + 5, इसके टेबल बनाने के लिए रिकॉल करें, वैसे तो 2 पॉइंट्स काफी हैं, x की 2 वैल्यूज लगा के 2 फंक्शन वैल्यूज निकाल लें और 2 पॉइंट्स बना लें, बट हम ओरिजिन के दाएं बाएं वैल्यूज लेते हैं। पहली वैल्यू -1 ओरिजिन से यानी 0 से लेफ्ट साइड पर, -1 इसमें पुट करते हैं, 2 × -1 + 5 दैट विल बी 3। सो पॉइंट क्या बना, -1, 3, ये पॉइंट बन गया। इसको प्लॉट कर लेते हैं, -1, 3, x की वैल्यू -1, लुक एट दैट, x की वैल्यू -1 यहां होगी और y की वैल्यू +3, 1 2 एंड 3 यहां होगी। तो इन दोनों के अपोजिट जो ब्लॉक बनता है यहां ये पॉइंट प्लॉट होना चाहिए। लेट अस प्लॉट दिस पॉइंट, दिस इज -1, 3। नेक्स्ट हम x की वैल्यू इसमें 0 लगाते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। 2 0s are 0 + 5, तो पॉइंट बन जाएगा 0, 5। x की वैल्यू 0, ये रही x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, 1 2 3 4 एंड यहां हमारा पॉइंट बनना चाहिए 0, 5 यहां। इसको प्लॉट करते हैं, ये है 0, 5। नेक्स्ट वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे तो 2 1s are 2 + 5 आंसर इज 7, पॉइंट बनेगा 1, 7। x की वैल्यू 1 चाहिए, वेयर इज x वैल्यू, ये x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5 यहां तक, 6 और 7 यहां प्लॉट हमारा बनेगा इस पॉइंट का। लेट अस प्लॉट हियर, दैट इज 1, 7। अब इनको कनेक्ट कर दे, स्केल इनके ऊपर रखें, एक लाइन बन जाएगी, ये लाइन बन जाएगी आपके पास। ये
ग्राफ ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स बन गया। आप चाहें तो इसके ऊपर ऐसे एफ ऑफ एक्स लेबल भी कर सकते हैं कि ये ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स है। आगे बढ़ते हैं। फॉर जी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5, इसके लिए भी टेबल एक्स वाई और एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर, तीन वैल्यूज वही -1 0 और 1। -1 पुट करते हैं तो ये -1 जब इसमें -1 जब हम इसमें पुट करेंगे, -1 पुट करते हैं इसमें, -1 पुट करते हैं इसमें, तो माइनस ऑफ -1 +1 +5 विल बी 6 और पॉइंट आपके पास बन जाएगा -1,6। लेट अस प्लॉट -1,6। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू यहां से अपवर्ड +6, यहां बनेगा हमारा इसके लिए पहला पॉइंट -1,6। इसको प्लॉट कर दें, दिस इज -1,6। नेक्स्ट x की वैल्यू 0 लगाते हैं तो ये हो जाएगा -0 + 5, आंसर इज 5, सो पॉइंट इज 0,5। 0,5 एग्जैक्टली यहां पे बनेगा, इसको प्लॉट कर देते हैं तो व्हाट विल बी दैट 0,5। अब 1 पुट करते हैं, -1 + 5, आंसर इज 4 और पॉइंट बनेगा 1,4। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू यहां से 4 अपवर्ड 1 2 3 4, तो यहां हमारा पॉइंट बनने जा रहा है इस जगह पे, तो इसको प्लॉट करते हैं, ये बन गया 1,4। अब हमने इसको कनेक्ट करना है, इन दोनों को कनेक्ट कर दें, ग्रीन लाइन से कनेक्ट कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि देखिए ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास बन गया जी ऑफ एक्स का ग्राफ। ये दोनों ग्राफ्स अगर हम गौर करें तो एक खास पॉइंट पे कट कर रहे हैं एंड हियर इज दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें इसी की तलाश थी, इसके कोऑर्डिनेट्स हम देख सकते हैं, लकीली पहले से बने हुए हैं 0,5। दिस इज दी एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लीनियर फंक्शन। हम नीचे यहाँ पे बताएंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0,5। वो यहाँ से तो एनिमेशंस के थ्रू जो है ना बाकी पॉइंट्स जो हमने प्लॉट किए थे वो रिमूव हो गए, लेकिन आपने रिमूव नहीं करने, आपने उसी के ऊपर उसको हाईलाइट कर देना है और कहना है कि जी 0,5 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट उसी तरह से फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए बनाते हैं टेबल, एक्स की वैल्यू -1 0 और 1, -1 लगाते हैं, 3 इंटू -1 -2 दैट विल बी -5। उसके बाद इसका पॉइंट बनेगा -1, -5। एक्स की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -5 डाउनवर्ड, तो यहाँ कहीं पॉइंट बनेगा हमारा, -1 यहाँ है और -5 y की वैल्यू डाउनवर्ड है, 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास पॉइंट बनेगा। इसको प्लॉट करते हैं, दैट इज -1, -5, 0 पुट करते हैं इसमें अब, तो ये हो जाएगा -2, पॉइंट बना 0, -2। एक्स की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, यहाँ पॉइंट हमने प्लॉट करना है, दैट इज 0, -2। ये रहा हमारा पॉइंट 0, -2। उसके बाद ये रहा हमारा पॉइंट 0, -2। 1 पुट करते हैं उसके बाद, तो 1 को सॉल्व करें तो ये बनेगा 3 1 0 3 -2, आंसर इज 1 और पॉइंट बना 1, 1। एक्स की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, यहाँ पॉइंट मार्क करेंगे हम, ये बन गया आपके पास 1, 1। इनको मिलाते हैं तो हमारे पास ग्राफ ऑफ द फर्स्ट लीनियर फंक्शन बन गया। इसके ऊपर लिख लीजिए कि ये f ऑफ x है। अब g ऑफ x के लिए भी ऐसा ही सेम टेबल, x की वैल्यूज -1 0 और 1, -1 लगाते हैं तो 10 माइनस 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 मिलकर प्लस हो जाएगा और ये 11 बनता है, पॉइंट इज -1, 11। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पॉइंट बनना चाहिए। लेट अस मेक दैट पॉइंट -1, 11। 0 पुट करते हैं तो वैल्यू 10 आती है, पॉइंट इज 0, 10। 0, 10, x 0 और y की वैल्यू ये 10, यहाँ इससे एक स्टेप नीचे, इसको प्लॉट कर दीजिए 0, 10। नेक्स्ट है 1 पुट करते हैं, 10 -1, आंसर इज 9 और पॉइंट बना 1, 9। 1, 9, ये 1 और यहाँ से 9 पॉइंट्स अपवर्ड, एक स्टेप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पॉइंट मार्क करेंगे, ये हो गया 1, 9। लेट अस कनेक्ट दीज 3 पॉइंट्स, तो आपके पास ये ग्रीन लाइन लीनियर फंक्शन बन गया। इसके ऊपर हम g ऑफ x लिख देते हैं और साथ ये भी बताते हैं कि ये एजी पॉइंट जहां ये आपस में मीट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके सामने x वैल्यू है 1 2 एंड 3 और इसके सामने y वैल्यू कितनी है, ये है 7। तो अब ये पॉइंट हमारा बना 3, 7, x वैल्यू 3, y वैल्यू 7, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस इज 3, 7। कम टू पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में भी लीनियर फंक्शंस हैं, f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 4, ग्राफ बनाते हैं, इसका टेबल बनाते हैं, y की वैल्यू, x की वही तीनों वैल्यूज लगा के पुट करते हैं कैलकुलेट, 2 इंटू -1 -4, आंसर इज -6 और पॉइंट बना -1, -6, -1 और -6 डाउनवर्ड, 1 2
3 4 5 एंड 6। यहाँ हमारा पहला पॉइंट बनेगा, दैट विल बी -1 कॉमा -6। 0 पुट करते हैं तो 2 0s are 0, -4 पॉइंट बना 0 कॉमा -4, तो पॉइंट बनेगा 0 कॉमा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, हियर विल बी -4। यहाँ हम पॉइंट नंबर 2 पुट करेंगे, प्लॉट करेंगे, दैट इज 0 कॉमा -4। 1 पुट करते हैं, 2 1s are 2, -4, आंसर इज -2, पॉइंट इज 1 कॉमा -2, x की वैल्यू 1, यहाँ 1 बनती है, -2 यूनिट्स, डाउनवर्ड 2 यूनिट्स जाएंगे तो ये हमारे पास तीसरा पॉइंट बनेगा। इनको मिलाते हैं तो ये एक हमारे पास लीनियर फंक्शन की ग्राफ बन गया, जिसके ऊपर हम लेबल करेंगे कि ये f ऑफ x का ग्राफ है। लेट अस कम टू दी g ऑफ x नाउ। इसके लिए भी सेम फंक्शन से सेम टेबल, -1 लगाएं इसमें, तो ये 3 इंटू -1 आंसर इज -4, और पॉइंट बना -1 कॉमा -4। -1 कॉमा -4, 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास पहला पॉइंट बनेगा। -1 कॉमा -4, इसे प्लॉट कर दिया। 0 पुट करते हैं तो 3 इंटू 0 0, -1 पॉइंट बना 0 कॉमा -1, 0 कॉमा -1, ये होगा पॉइंट, x0 y -1, यहाँ मार्क कीजिए। नेक्स्ट है 1 पुट कीजिए, तो ये हो गया 3 1s are 3, -1 2, पॉइंट बना 1 कॉमा 2, 1 x की वैल्यू और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, यहाँ पॉइंट प्लॉट करेंगे। इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो हम देखेंगे कि ये एक लीनियर फंक्शन g ऑफ x की एक फिर स्ट्रेट लाइन बनी नजर आएगी। ये दोनों स्ट्रेट लाइंस देखिए तकरीबन यहाँ पे कहीं कट कर रही हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ बन रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं -3 कॉमा -10। ये क्यों, ये 1 2 3, माइनस एक्स की वैल्यू -3 के सामने और y की वैल्यू -10 के सामने, इसलिए हम क्या बताएंगे लोगों को कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -3 कॉमा -10। दिस वाज पार्ट नंबर 3। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 4। इसका टेबल बनाते हैं पहले f ऑफ x का, -3x -4 का, x की वैल्यू वही -1 0 और 1, -1 लगाएंगे तो -3 इंटू -1 विल बी +3, -4 का आंसर -1 बनेगा और पॉइंट बनेगा -1 कॉमा -1। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू भी -1, तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ बनना चाहिए। सो वी प्लॉटेड दिस मार्क बाय ब्लू सर्कल, ये -1 कॉमा -1 पहला पॉइंट बन गया। 0 पुट करते हैं, 0 -4, आंसर इज -4 और पॉइंट बन जाएगा 0 कॉमा -4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, -1 -2 -3 एंड -4। सेकेंड पॉइंट हम यहाँ प्लॉट करेंगे। थर्ड पॉइंट के लिए 1 पुट किया, -3 इंटू 1 -4, आंसर इज -7 और पॉइंट बना 1 कॉमा -7। ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू यहाँ से डाउनवर्ड 7 यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, हियर विल बी आवर थर्ड पॉइंट। इसको प्लॉट कर दें, अब इनको ज्वाइन करते हैं तो ये लीनियर फंक्शन का ग्राफ बन गया, ये है f ऑफ x का ग्राफ। लेट अस मूव टू द सेकंड फंक्शन जो कि g ऑफ x है। g ऑफ x का कोएफिशिएंट देखिए 1/2 है, तो डेसिमल से बचने के लिए हम यहाँ x के 2 के मल्टीपल्स पुट करेंगे। तो इस टेबल में हम क्या रखें, x की वैल्यूज रखेंगे -2 0 और 2, -2 लगाएंगे तो ये सॉल्व होकर आपके पास 2 आ जाएगा, पॉइंट बना -2 2, -2 2, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 2 यहाँ पे। सो हियर शुड बी द पॉइंट, इस पॉइंट को प्लॉट कीजिए, ये हमारे पास पहला पॉइंट बना। 0 पुट करते हैं तो आंसर 3 आएगा और पॉइंट है 0 3, x 0 और y की वैल्यू 3, यहाँ पॉइंट बनेगा 0 3। इसको प्लॉट करते हैं। लास्टली हम इसमें 2 पुट करते हैं, हाफ ऑफ 2 + 3, कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों और यहाँ 1 बनेगा, 1 + 3 4, तो पॉइंट बना 2 4, x की वैल्यू 2, यहाँ से y की वैल्यू 4, 1 2 3 एंड 4, यहाँ हम तीसरा पॉइंट मार्क करते हैं। इनको मिलाना है अब हमने, और मिलाएंगे तो ये एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ यानी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये g ऑफ x का ग्राफ बन गया। ये दोनों देखिए, लकीली वो पॉइंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं जहाँ ये आपस में मीट करते हैं, हमें ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है और नजर भी आ रहा है x -2 के सामने और y +2 के सामने है, तो हम बता सकते हैं कि दोनों ग्राफ्स कहाँ आपस में मीट करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -2 2। दिस वाज पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। हम आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पोर्शन जो है दैट इज अबाउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लीनियर फंक्शन। ये लीनियर फंक्शन है और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन के लिए तो हमने देख लिया कि 3 पॉइंट्स काफी होते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए क्या चीज जरूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही टेक्निकल है, चूंकि इस क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन यूज करने को नहीं कहा गया, सिर्फ ग्राफ बनाने और ग्राफ में देखना है कि कहाँ ग्राफिकली कट करते हैं। तो अब हमारा सारा जोर होगा कि इसको टेक्निकली कैसे ग्राफ में कन्वर्ट करना है। आइए पहला पार्ट देखते हैं, इसका पहला फंक्शन देखते हैं जो कि लीनियर फंक्शन है, और इसका टेबल बनाने के लिए वही 3 वैल्यूज हम यूज करते हैं। एक्स की वैल्यूज -1 0 और 1,
तो जब -1 इसमें पुट करते हैं तो -1 आंसर इज -2, -1 कॉमा -2 बनेगा। तो यहां मार्क कर लेते हैं -1 कॉमा -2, ये -1 और इधर -2, ये यहां पहला पॉइंट बनना चाहिए। फिर 0 कॉमा -1 है तो दूसरा पॉइंट यहां बनना चाहिए 0 कॉमा -1। तीसरा पॉइंट 1 कॉमा 0 है, तीसरा पॉइंट हमारे पास यहां बनना चाहिए। ये तीनों पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तो क्या बनेंगे, ये देखिए तीनों पॉइंट्स प्लॉट करते हैं और फिर इन तीनों को कनेक्ट कर देते हैं तो ये हमारे पास देखिए f ऑफ x का ग्राफ बन गया। ये लीनियर फंक्शन था, स्ट्रेट लाइन बनी। नाउ द सेकंड पार्ट, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ग्राफ बनाते हुए इसका सबसे पहले आपने मालूम करना है वर्टेक्स। वर्टेक्स एक्चुअली एक ऐसा पॉइंट है, पहले तो आप ये ज़हन में रखिए कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होता कैसा है। इसका ग्राफ हमेशा या तो यू शेप होता है या फिर इंटरसेक्शन शेप होता है। यू शेप में ये जो ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये वाइटर रोल प्ले करता है। अगर ए ग्रेटर देन 0 हो तो ये अपवर्ड होगा और अगर ए नेगेटिव हो तो ये डाउनवर्ड होगा। मजीद ये बात कि जहां पे ये अपवर्ड होता है उसके बिल्कुल टिप पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स किसी भी पैराबोला में यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ में या तो लोएस्ट पॉइंट होता है या हाईएस्ट पॉइंट होता है। इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को h, k कहते हैं। h इसका x कोऑर्डिनेट है और k इसका y कोऑर्डिनेट है। तो सबसे पहले h और k, h ढूंढने का फार्मूला और k ढूंढने का फार्मूला डिपेंड करता है ये जो कोएफिशिएंट्स हैं a, b और c पे। तो इस फंक्शन के a क्या है, a हमारे पास 1 है, b -4 है और c 3 है। सबसे पहले वो लिस्ट बनाई और h का फॉर्मूला क्या होता है, -b/2a, उसमें b की जगह -4 लगाएंगे और -4 माइनस से मल्टीप्लाई होकर +4 बाई 2 करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। और h की वैल्यू जैसे 2 मिलेगी, अब हम k की वैल्यू निकालेंगे। k का भी फॉर्मूला है। k ढूंढने के दो मेथड्स हैं। एक तो आप ये k फंक्शन के अंदर, इसके अंदर जो x आपने बनाया है, h की वैल्यू बनाई है, x की जगह h लगा दे, या फिर दूसरा फॉर्मूला है c-b²/4a। हम ज्यादातर यही कर रहे होंगे एफ ऑफ एच। तो हम क्या करें, ये दूसरा भी कर सकते हैं सी, बी और ए की मदद से। हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, के की वैल्यू के लिए एच की ये जो वैल्यू मिली है इसे एक्स की जगह पुट कर देंगे। के इज इक्वल टू जी ऑफ 2। एच की वैल्यू 2 मिली, फंक्शन में एक्स की जगह 2 लगा देंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 2 जार 8 हो जाएगा, +3 इनको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। सो वर्टेक्स क्या बना, एच के इक्वल टू 2, -1। सबसे पहले हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। ये हमारा मेन पिवटल, हमारी फोकस, हमारा तवज्जो इस पे हमारी होनी चाहिए, वर्टेक्स पे। सो ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन में, अब क्वाड्रेटिक फंक्शन को आप आइंदा पैराबोला भी कह सकते हैं। इसके ग्राफ में सबसे पहला जो काम है वो इस वर्टेक्स का होता है। एच याद रखना है और के बनाने का तरीका याद रखना है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, कुछ और पॉइंट्स। ये तो हमें पता चल गया कि 2, -1, 2, -1 पे ये x की वैल्यू 2, यहाँ पे 2 आ जाएगी और 1 यहाँ पे आएगा, -1 यहाँ पे आ जाएगा, ये -1 है, यहां वर्टेक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पैराबोला है, ये जो इसका ग्राफ है, चूंकि ए पॉजिटिव है, अपवर्ड होगा, यहां से यू शेप बनेगा और दो जगहों पे इसको कट करेगा। लेकिन अब हमें पता नहीं इसको कितना चौड़ा रखना है, कितना स्क्वीज रखना है, ये डिपेंड करेंगे, ये बताएंगे कुछ और पॉइंट्स। तो उसके लिए हम टेबल बनाते हैं। उस टेबल में एक्स और वाई, एक्स की वैल्यूज लगाएंगे और वाई बनाएंगे। एक्स की वैल्यूज रैंडम नहीं लगानी। देखिए वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 वैल्यूज हैं। मिडल में आपने वर्टेक्स रख देना है जो आप बना चुके हैं। वर्टेक्स आपने बनाया है, एच की जगह 2 था और के की जगह -1 था। एक्स के सामने 2 और के के सामने, वाई के सामने -1। तो पहला पॉइंट 2, -1 बनता है। इसके बाद आपने 3 पॉइंट्स इसके राइट पे बनाने हैं, 3 पॉइंट्स इसके लेफ्ट पे बनाने हैं। 2 है, 3 4 5 इधर बना लें, 1 0 -1 लेफ्ट पे बना लें। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो आपको बताया था वो था 2, -1। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसको इधर 2, -1 यहां बनना चाहिए था, ये बन गया। अब इसके बाद राइट पे कुछ पॉइंट्स बनाएंगे, 3 4 5 लगा के, लेफ्ट पे 1 0 -1 लगा के। जितना गैप पहले का है उतना ही दूसरे का है, फिर तीसरे का है। इससे हमें वैल्यूज निकालने में आसानी होगी, वो भी बताता हूं कैसे। जी पहले आप ये पुट करते हैं वैल्यू सारी, मोर पॉइंट्स। अब ये वैल्यूएट करनी है एक्स की वैल्यूज लगा लगा के, यहाँ पे आ जाते हैं। पहली वैल्यू हम क्या करते हैं, -1 लगाते हैं, 1 लगा देते हैं एक्स की ये जो वैल्यू ली है। तो g ऑफ 1, यहाँ एक्स की जगह 1 है, 1 -4 +3 आंसर 0 आ जाएगा। तो पॉइंट बन जाएगा 1, 0। इसके सामने हम लिखेंगे 1, 0। नेक्स्ट हम 0 लगाते हैं इसमें, तो जब 0 लगाएंगे तो ये 3 आ जाएगा, अगला पॉइंट बना 0, 3। फिर हम इसमें -1 लगाएंगे, तो जब इस g ऑफ x में -1 लगाएंगे, -1 का स्क्वायर
+1 हो जाएगा, +4 +3 इट विल बी 8। सो तीनों पॉइंट्स बन गए। लेफ्ट वाले 1 0 0 3 एंड -1 और 8। राइट वाले 3 लगाएंगे। g ऑफ 3 इज 3 स्क्वायर -4 इंटू 3 +3 दैट विल बी 3 का। तो क्या बनेगा 3,0 आपके पास पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट 4 लगाएंगे तो ये 4 स्क्वायर -4 इंटू 4 +3 ये 4,3 होगा। नेक्स्ट 5 पुट करेंगे 25 -4 5 20 +3 8 आ जाएगा। अब इसको लिस्ट में लिखिए। -1 के नीचे क्या आएगा 8, 1 के नीचे क्या आएगा 0 यानी कि 1 0, फिर आगे है 0 3 वो बनेगा, फिर आगे है -1,8 वो बनेगा। इधर अब मजे की बात ये है कि जो आपके पास ये वैल्यूज लेफ्ट पे आई हैं वही वैल्यूज इसकी राइट पे आएंगी। 3 पे फिर 0 हो जाएगा और 4 पे ये 3 हो जाएगा और 5 पे भी 8 हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपके पास बने। आइए टर्न बाय टर्न इनको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं इसके दाएं बाएं वाले पॉइंट्स। पहले हम पुट कर रहे हैं 3,0। देखिए ये वाला पॉइंट पुट हो गया 3,0, 3,0। नेक्स्ट है 4,3, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 3, यहां पॉइंट बन जाएगा। 5,8 ये हो गया 5 और यहां पे कहीं 8 बनेगा। इसको हम मिला देते हैं तो ये देखिए बन जाएगा 5,8। 4,3 और 5,8 बन गया। लेफ्ट वाले पॉइंट्स हैं 1,0 ये 1 है और यहाँ 0 ये पॉइंट बनेगा। फिर है 0,3, 0,1 2 एंड 3 यहाँ पॉइंट बनना चाहिए, ये बन गया। फिर उसके बाद है -1,8, एक्स की वैल्यू -1 2 3 4 5 6 7 और 8। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहां बन जाएगा -1,8। अब जैसे ही आपने पहले वर्टेक्स ड्रॉप प्लॉट किया था और फिर लेफ्ट राइट वाले पॉइंट्स प्लॉट किए थे, तो ऐसे ही आप देख रहे हैं कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये यू शेप में बने हुए हैं। बस आपने इनको वर्टेक्स से इनको भी मिला देना है और वर्टेक्स से इनको भी आपस में मिला देना है। तो ये आपके पास देखिए इस तरह से मिलाने से इसका ग्राफ बन जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों ग्राफ्स आपस में कहां कहां मीट करते हैं। एक है 1,0 पॉइंट और एक कौन सा है 4,3 पॉइंट्स। यही हमारा सोल्यूशन है और इसी के बारे में हम कहेंगे कि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर 1,0 एंड 4,3। दिस वाज द फिफ्थ पार्ट। लेट अस मूव टू द पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में भी एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। लेट्स सॉल्व इट। जी, लीनियर फंक्शन के लिए तो वही हम ग्राफ बनाएंगे। 3 पॉइंट्स लेंगे -1 0 और 1। -1 पुट करने से इससे 1 मिलेगा, 0 से 4 मिलेगा और 1 से 7 मिलेगा। तो इनको प्लॉट कीजिए। देखिए व्हाट हैपन्स। -1,1 ये रहा, यहां बनता है -1,1, इसको प्लॉट कर दें। फिर बनता है आपके पास 0,4, 0,4 यहां बनेगा, इसको प्लॉट कर दीजिए 0,4। तो ये स्केल हमने थोड़ी छोटी रखी है। ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, यानी हर बॉक्स को हमने 2 यूनिट्स रखा हुआ है। इसलिए कि ज़रा नंबर्स बड़े-बड़े आते हैं, इसलिए हमने 2 यूनिट्स रखा हुआ है। ये आपके पास है -1,1 और ये है 0,4। अब हमें बनाना है 1,7। ये हमारे पास 1 है, इतना फासला 1 है। एक्स एक्सिस पे 1 ये रखे हैं, वाई एक्सिस पे हमने 2 यूनिट्स रखे हुए हैं। तो नेक्स्ट हमें बनाना है 1,7, ये 1 और इसके ऊपर 7, ये हो गया 2 4 6 और यहाँ मिडल में कहीं पॉइंट बनेगा 1,7। ये पॉइंट्स बन गए, इनको कनेक्ट कर दें तो ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बन गया। जी ऑफ एक्स के लिए फिर से तैयार हो जाइए रिपीट करने के लिए कि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है इसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या होती है। सबसे पहले वर्टेक्स बनाना है। तो वर्टेक्स क्या होता है h, k और उसके लिए हमें a b c चाहिए। a 1 है, b 2 है और c -8 है। h का फॉर्मूला क्या होता है -b/2a। b की जगह 2 और a की जगह 1 लगाएंगे तो ये आपके पास -1 आ जाएगा। और k कैसे बनाएंगे, यही -1 उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे और -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 इंटू -1 -2 और -8, इसका आंसर -9 हुआ। तो अब आपको समझ आना चाहिए कि -9 बड़ी बड़ी k वैल्यूज यानी y वैल्यूज आ रही हैं, इसलिए हमें स्केल को थोड़ा स्क्वीज करना पड़ा। ये एक बॉक्स को हमने 2-2 यूनिट्स रखा हुआ है ताकि हमें ये बड़े नंबर्स प्लॉट करने में आसानी हो। अब टेबल पे चलते हैं। टेबल में 7 वैल्यूज हमने बनानी है। वर्टेक्स -1, -9 बनाने के बाद मिडल में कौन आ जाएगा, मिडल में 3 लेफ्ट पे और 3 राइट पे, मिडल में हमने वर्टेक्स लिख देना है -1, -9। आइए इसे प्लॉट करते हैं। -1 एक्स की वैल्यू -1 ये रही और वाई की वैल्यू -9, ये हो गया -2 4 6 8 और यहाँ पे कहीं -1,9 बन जाएगा। ये पॉइंट हमारा बन गया -1,9। अब 3 पॉइंट्स इसके दाएं तरफ और 3 पॉइंट्स इससे लेफ्ट की तरफ। बड़ी वैल्यू 0 1 और 2 ले लें और छोटी वैल्यूज क्या करें
0 2 3 रख ली। ऐसे ही इधर वैल्यूज क्या कर लें, लेफ्ट पे -4 -5 और -6। आप चाहें तो 0 1 2 भी रख सकते हैं, -1 -2 -3 भी रख सकते हैं, -3 -4 -5 भी रख सकते हैं। ये बड़ी वैल्यूज अवे लेने का मतलब है कि इसका एक्सपेंशन हमें प्रॉपर पता चल जाए। 0 लगाते हैं, इसमें क्या होगा, 0 पे -4 से पहले ये नेगेटिव वैल्यूज लगा लें, -4 पे आंसर आ जाएगा 0, तो ये पॉइंट आपके पास -4, 0 बनेगा। नेक्स्ट -5 लगाएंगे इसमें, तो 5 का स्क्वायर 25 -10 -8 दैट इज -5, 7 बन जाएगा। फिर हम इसमें -6 लगाते हैं, -6 का स्क्वायर 36 -12 -8 ये 16 आ गया। तो देखिए आपके पास अ, इसकी वैल्यू +16 आ गई, पॉइंट बन गया। नेक्स्ट वैल्यूज भी लगाइए, जब हम 0 लगाएंगे तो -8 आ जाएगा, जब हम इसमें 2 लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 3 पे इसका आंसर 7 आ जाएगा। पॉइंट फिल करते हैं, -4, 0, फिर -5, 7, फिर -6, 16, ये 3 पॉइंट्स लेफ्ट वाले, फिर 0, -8 और 2, 0 और फिर 3, 7। लेट्स प्लॉट दीज पॉइंट्स। हम पॉइंट प्लॉट करते हैं राइट वाले, -1, -9 के राइट पे 0, -8, 0, -8 यहाँ पॉइंट बनेगा, उसे प्लॉट करते हैं। फिर 2, 0, x की वैल्यू 2 और 0 यहाँ पॉइंट बनेगा, इसको प्लॉट करते हैं। फिर 3, 7, ये आपके पास 3 7 होगा, 2 4 6 एंड मिडल में 7, ये हमारे पास 3, 7 हो गया। लेफ्ट वाले पॉइंट्स हैं -4, 0, -1 2 3 एंड 4, हियर विल बी -4, 0। उसके बाद है -5, 7, ये -5 हो गया, 2 4 6 एंड मिडल में आके 7 पॉइंट बन जाएगा। -6, 16, ये रहा -6 16, 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16, यहां हमारा बन जाएगा पॉइंट -6, 16। उसी तरह से अब कनेक्ट करते हैं, यू शेप बनेगा अपवर्ड, लेफ्ट पे भी ऐसे मिलाते जाएंगे और राइट पे भी मिलाते जाएंगे, तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा इस पैराबोला का, और ये जी ऑफ एक्स है। ये दोनों कहाँ मीट करते हैं, एक ये पॉइंट है जो कि मिडल है 2 4 6, -5 पे कट करेगा, ये वाला पॉइंट है -5 पे कट करेगा, क्योंकि आपको याद होगा ये -2 था, ये -4 था, ये -6 था, तो बीच में ये -5 बन रहा है पॉइंट। और इधर क्या बनेगा, -5 और ये 3, -5 बनता है, ये 1 2 3 -3 -3 -3, -5, इधर क्या बनता है, काउंट करें, 1 2 3 4, 4 के सामने यहां पे कट करता है, तो ये काउंट करते हैं, ये बनता है 2 4 6 8 10 12 और 14, ये 16 पे जाके कट करता है, 16 पे जाके, तो ये बनता है हमारे पास दो पॉइंट्स कौन कौन से, एक बनेगा -3, -5 ये वाला, और एक बनेगा 4, 16। आगे सिर्फ सेंटेंस लिखना है, सो बोथ ग्राफ्स मीट एट 4, 16 एंड -3, -5। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 7। इसमें भी क्या सूरत हाल है, f of x इज इक्वल टू -2x -1 और g of x इज x स्क्वायर -4x। f of x इज -2x -1, इसको क्विकली करते हैं, इसके तीनों पॉइंट्स -1 0 और 1 से बनेंगे। जब पॉइंट बनाएंगे तो -1 और 1, -1 और 1 यहाँ पे बनेगा पॉइंट, इसको प्लॉट कर दें, -1 और 1 यहाँ पे बनेगा, प्लॉट करते हैं। फिर है 0, -1, 0, -1 यहाँ पे बनेगा, इसको प्लॉट करते हैं। 1, -3, 1, -3 यहाँ पे बनेगा, इसको प्लॉट करते हैं। इन्हें कनेक्ट कर दें तो ये हमारे पास f of x का ग्राफ बन गया। लेट अस कम टू g of x, क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगेन हमें रिकॉल करें, वर्टेक्स चाहिए, सबसे पहले वर्टेक्स। वर्टेक्स में h और k होता है, उसके लिए हमें a b और c चाहिए। a 1 है यहाँ पे, b -4 है और c 0 है। h का फॉर्मूला -b/2a, b की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 1 लगाएंगे, h की वैल्यू 2 आ गई, और k के लिए यही 2 उठा के इसमें पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 -4 2 8, तो ये -4 बनता है। सो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, -4। उसके बाद क्या करना है, ग्राफ के लिए टेबल चाहिए, और टेबल में 7 पॉइंट्स होने चाहिए, मिडल में 2, -4 होना चाहिए। 2, -4 हम पहले प्लॉट कर लेते हैं, 1 2, -4 1 2 3 एंड 4, हियर शुड बी आवर वर्टेक्स, ये रहा वर्टेक्स, इसको हमने पहले प्लॉट कर लिया। अब 3 पॉइंट्स राइट पे 3 4 5 लगा लें, और लेफ्ट पे 1 0 -1 लगा लें, पुट करते हैं 1 0 -1। आइए इनको एवेल्युएट करते हैं मोर पॉइंट्स के लिए।
पहले 1 पुट कर दें, g ऑफ 1 आंसर इज -3, g ऑफ 0 आंसर इज 0, g ऑफ -1 लगाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, पॉइंट्स बन गए। राइट वाले पॉइंट्स में 3 4 5 लगाना है, g ऑफ 3 9 -4 3 12 -3 3 -3, फिर 4 लगाने से आंसर 0 आ गया, फिर 5 लगाने से आंसर 5 आ गया। तो यहाँ पे पुट करते हैं, ये हमारा टेबल कंप्लीट होने जा रहा है। 1 के नीचे आ जाएगा 1, -3, 0 के नीचे 0, 0 और -1 के नीचे -1, 5। राइट पे 3, -3 हो जाएगा, 4, 0 हो जाएगा और फिर 5, 5 हो जाएगा। आइए इनको प्लॉट करते हैं। 3, -3 कहाँ होगा? 1 2 और 3, -3 यहाँ पे होगा। सो हियर शुड बी 3, -3। लेट अस प्लॉट। फिर है जी 4, 0, 1 2 3 एंड 4, हियर शुड बी 4, 0, यहाँ हमारा 4, 0 पॉइंट बनेगा। फिर है 5, 5, 4 5 1 2 3 4 एंड 5, हियर शुड बी 5, 5। इसको राइट साइड हमें पता चल गई। लेफ्ट वाले पॉइंट देखिए कौन कौन से हैं। 1, -3, एक्स की वैल्यू 1, -3 एग्जैक्टली यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे इसको प्लॉट कर दें। उसके बाद है 0, 0, 0, 0 तो यहाँ बनेगा। दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड पॉइंट। 5 फिर है 1, -1, 5, ये -1 रहा और 5 5 यूनिट्स ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ हमारा पॉइंट बन जाएगा। अब इनको प्लॉट करें। प्लॉट करते हुए हमें पता चलता है कि ये वाला जो ग्राफ अब यू शेप बना है पैराबोला, इसका और लाइन का सिर्फ एक पॉइंट इन कॉमन है। लाइन इस पैराबोला को कट नहीं करती, ये टच करती है। ये वाहिद क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक ये पार्ट नंबर 7 भी और पार्ट नंबर 8 भी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बनते बल्कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनते हैं। ये लाइन इस कर्व पे टेंजेंट हो जाती है और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो हम यहाँ पे क्लेम करेंगे क्या कि बोथ ग्राफ्स टच एट 1, -3। ये कमेंट आपने एंड पे लिख देना है, इससे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में पहला क्वेश्चन पार्ट जो है, एफ ऑफ एक्स अब क्वाड्रेटिक हो गया है और जी ऑफ एक्स लीनियर हो गया है। तो पहले एफ ऑफ एक्स डील करेंगे, तो क्या करेंगे? पहले क्वाड्रेटिक वाला काम। क्या क्या करना है जी? आपने सबसे पहले इसका वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। वर्टेक्स के लिए a -1 b -3 और c 2 हो जाएगा। h की वैल्यू चाहिए हमें -b/2a यानी कि 3/2 -1.5 बन जाएगा। -1.5 फंक्शन में पुट करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये 4.25 आ जाएगा। तो ये डेसिमल्स में आ रहा है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम अंदाजे से इसको प्लॉट कर देंगे। सो वर्टेक्स इज -1.5 एंड 4.25। हम इसको प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसके टेबल का बंदोबस्त करना होगा। टेबल में 7 वैल्यूज हमने लगानी है। मिडल में चौथे नंबर पर क्या होना चाहिए? यही वर्टेक्स -1.5 एंड 4.5। -1.5 देखिए ये हो गया -1 और ये -1.5 है यहाँ पे कहीं, ये -1.5 है और माइनस प्लस 4.5, 1 2 3 4, 0.5 मिड में होना है तो 0.25 थोड़ा सा इससे यहाँ होना है, यहाँ हमारा पॉइंट बनता है। तो आइए इसको पहले प्लॉट कर देते हैं। ये है -1.5 एंड 4.5। अब मजीद 3 पॉइंट्स राइट पे, -1.5 है तो राइट पे हम 0 1 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं और लेफ्ट पे हम -2 -3 -4 ले सकते हैं। लेफ्ट पे -2 -3 -4 ले सकते हैं जी। इवेल्युएट करते हैं, -2 लगाएं इसमें मोर पॉइंट्स के लिए। -2 पे इसका आंसर 4 आता है, -3 पे इसका आंसर 2 आता है और -4 पे इसका आंसर -2 आता है। फिर 0 लगाते हैं तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। फिर इसमें 1 लगाते हैं तो इसका आंसर -2 आ जाएगा। फिर इसमें 2 लगाते हैं तो आंसर -8 आ जाएगा। पॉइंट्स पूरे होने लगे हैं। पहला पॉइंट है -2, 4 यहाँ पे, -2, 4, -3, 2 यहाँ पे, फिर -4, -2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 0, 2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर क्या होगा 1, -2 यहाँ पे बन जाएगा और 2, -8 यहाँ पे बन जाएगा। लेट अस प्लॉट दीज पॉइंट्स। अब सबसे पहले हम इसके राइट वाले कर लेते हैं। 0 1, 0 1 क्या होगा? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। लेट अस मेक देम। लेकिन ये पहले हमने क्या प्लॉट किया है? राइट वाले की बजाय लेफ्ट वाला। सबसे पहले हम इसका लेफ्ट वाला पॉइंट प्लॉट करते हैं। -2, 4, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -2 और यहाँ पे -4। फिर उसके बाद है -3, 2, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 2, यहाँ पे पॉइंट बनेगा -3, 2। इसको प्लॉट करते हैं। फिर आपके पास आ जाएगा -4, -2, x की वैल्यू -4 और इसकी वैल्यू -2, यहाँ पे बनेगा पॉइंट हमारा नेक्स्ट वन। इसको प्लॉट कर लेते हैं। राइट साइड वाले देखें 0, 1, 0, 1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, यहाँ पे बनेगा। बहुत शार्प किस्म का ये पैराबोला बन रहा है। देखिए 0, 2 सॉरी, ये 1 नहीं था, 0, 2 बनेगा और उसके बाद 1, -2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, यहाँ पॉइंट बनना चाहिए इस जगह पे। तो प्लॉट करते हैं इसको।
फिर है 2 कॉमा -8, x की जगह 2 और y की जगह -8, काफ़ी डाउनवर्ड बनेगा, तो प्लॉट करते हैं -2 कॉमा 8 हियर। अब इनको मिला दें, वर्टेक्स से लेफ्ट वाले पॉइंट्स भी ऐसे मिलते जाएंगे और राइट वाले पॉइंट्स भी ऐसे मिलते जाएंगे। ये ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स बन गया। लेट अस मेक ग्राफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का तो इशू ही कोई नहीं, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, इसके लिए सिर्फ 3 पॉइंट्स लेने हैं, एक्स की वैल्यू -1, 0 और 1। -1 पुट करते हैं तो ये 5 बनता है, 0 पुट करते हैं तो 6 बनता है और 1 पुट करते हैं तो 7 बनता है। -1,5 कहाँ बनेगा? -1,5 तकरीबन यहाँ पे पॉइंट बनेगा हमारा पहला। इसको प्लॉट करते हैं, -1,5, फिर है 0,6, 0,6 हमारा यहाँ पे पॉइंट बनेगा इस जगह पे, तो इसको प्लॉट करते हैं। फिर बनेगा 1,7, 1,7 यहाँ पे बनेगा, इसको प्लॉट करते हैं, दिस इज 1,7। इनको कनेक्ट कर दें तो ये लीनियर फंक्शन बन गया। हम देख सकते हैं कि ये लाइन ने इस पैराबोला को कट नहीं किया, बल्कि टच किया एग्जैक्टली उस पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पहले से पता है, -2,4। तो हम देखते हैं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, -2,4। हम लिख देंगे बोथ ग्राफ्स टच ईच अदर एट -2,4। ये था क्वेश्चन नंबर 2। काफी लेंथी क्वेश्चन था, ग्राफिकल था, और डेफिनेटली इसका कोई सवाल भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके जितने पार्ट्स हैं, स्पेशली पार्ट नंबर 4 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक, दोज विल बी लॉन्ग क्वेश्चंस। तो विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर क्वेश्चन नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.2, जो रिलेटेड है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करने से। आप रिकॉल कीजिए, इस एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से 1, 2 और 3 आपके सिलेबस में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल पार्ट्स देखे जाएं तो 7 हैं, जिनमें से पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 स्क्वायर रूट फंक्शंस के रिलेटेड है, और पार्ट नंबर 5, 6 और 7 क्यूब रूट फंक्शन के रिलेटेड है। हमें ज्यादातर केयरफुल इन्हीं 3 पार्ट्स में रहना है, ये भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले स्क्वायर रूट फंक्शन। इन फंक्शंस की के ग्राफ बनाने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है इनकी डोमेन का पता होना। डोमेन का पता होना इसलिए जरूरी है कि इसमें स्क्वायर रूट मौजूद है, हमें क्लियर करना होगा कि इसमें x की वैल्यूज कौन सी लगानी है, टेबल किन वैल्यूज का होगा। तो हम जानते हैं डोमेन x की कौन सी वैल्यूज का सेट होता है। डोमेन एक्चुअली x की ऐसी वैल्यूज का सेट होता है जिनके लिए फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो, यानी 0/0 ना आए, 1/0 ना आए, इन्फिनिटी ना हो, और अबव ऑल जिसका मसला अब हमें इसके साथ दरपेश है वो है कि आंसर इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। तो इसमें स्क्वायर रूट मौजूद है, और जितनों में स्क्वायर रूट मौजूद होगा उसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के इनसाइड एक्सप्रेशन हमें ये एज्यूम करना है कि कभी नेगेटिव नहीं होगा, बल्कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखने से x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, जो कि हमें ये गाइड करती है कि इसकी डोमेन कैसी होनी चाहिए इस फंक्शन की। इसीलिए हम कहते हैं कि डोमेन होनी चाहिए फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। हम इसमें तमाम वैल्यूज x की 0 और उससे बड़ी लगा सकते हैं। एक और बात यह है कि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, इसका मतलब है इसमें y की वैल्यूज भी सारी पॉजिटिव आनी है, तो इसका मतलब है कि ये सारे का सारा ग्राफ क्वाड्रेंट नंबर 1 में बनेगा। देखते हैं, ये x एक्सिस हमने प्लॉट कर लिया और ये y एक्सिस प्लॉट कर लिया। अंदाजे से हम इस पे स्केल तय कर लेंगे। आप लोगों के पास क्या होगा, स्केल होगा, उसके ऊपर रूलर होगा, इसके ऊपर रखें, 1 इंच पे मार्क करें। अगर आप समझें कि कम पॉइंट्स लगे हैं तो उनको फिर मिड में उनके एक और पॉइंट लगा लें। तो यहाँ हम अंदाजे से पॉइंट्स लगा लेते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 शो किए, आगे जितने मर्जी बना लें। पॉजिटिव वाई एक्सिस पर भी ऐसे ही पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए, उतने ही स्पेसिंग रखी है जितनी एक्स एक्सिस पे है। ये भी हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 है, और यहाँ 0 मौजूद है। अब इसका सबसे पहला काम डोमेन फैसला करना था। दूसरा काम है, जब ये तय हो गया कि x की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी लगानी है, तो एक टेबल प्रिपेयर करेंगे, उसमें x वैल्यूज कैसी होंगी, 0 और 0 से बड़ी। तो पहली इनपुट जो है वो 0 होगी, 0 इसमें लगाएंगे, 3 zeros are 0, अंडर रूट ऑफ 0, आंसर इज 0। तो पहला पॉइंट 0, 0 बना। ये पॉइंट कहाँ प्लॉट होना चाहिए, ये पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ प्लॉट होना चाहिए। ये देखिए हमने एक ब्लैक ओवल जो है यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ये फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद x की नेक्स्ट वैल्यू 0 से बड़ी, गैप ज्यादा रखेंगे तो ग्राफ क्लियर नहीं होगा, इसलिए गैप को रीजनेबल होना चाहिए। 1 रख लेते हैं अगली वैल्यू, 1 इसमें पुट करेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 अंडर रूट 3, जो कि 1.7 होता है। अब हमने क्या करना है, एक पॉइंट प्लॉट करना है जो 1 के अगेंस्ट 1.7 तक। तो हमने x के अलॉन्ग 1 यूनिट चलना है यहां तक, और फिर यहां से 1.7 तक जाना है। तो ये पॉइंट हमारा 1.717 तक चला गया।
नेक्स्ट 2 पुट करते हैं, 3 2s आर 6, अंडर रूट लेंगे तो 2.4 आ जाएगा। x के अलोंग 2 यूनिट्स ट्रेवल करना है, यहां तक आना है हमने, और फिर यहां से हमने 2.4 यूनिट्स अपवर्ड जाना है, 2.4 यूनिट्स तकरीबन यहां तक आ जाएंगे। 3 पुट करते हैं, 3 3s आर 9, उसका अंडर रूट 3 हो गया, तो पॉइंट बनेगा 3,3। x के अलोंग 3 यूनिट्स हमने चलना है और y के अलोंग भी 3 यूनिट्स चलेंगे, तो ये पॉइंट हमारा तकरीबन यहां तक आ जाएगा। नेक्स्ट 4 पुट करते हैं, 4 3s आर 12, 12 का अंडर रूट 3.5 होता है, तो पॉइंट बन जाएगा 4,3.5। तो यहां से हम 4 यूनिट्स x एक्सिस के अलोंग चलेंगे और 3.5 यूनिट्स हम y एक्सिस के अलोंग चलेंगे। यहां 3 और 4 के दरमियान हमारा पॉइंट जो है प्लॉट हो जाएगा। नेक्स्ट 5 पुट करते हैं, 5 3s आर 15 और उसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 3.9। तो x के अलोंग 5 यूनिट्स ट्रेवल करेंगे और y के अलोंग 3.9 यूनिट्स, 4 से जरा नीचे, ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट है 6 6 3s आर 18, 18 का अंडर रूट 4.2 होता है, तो x के अलोंग 6 यूनिट्स चलेंगे और y के अलोंग 4.2 यूनिट्स, 4 से जरा ऊपर पॉइंट। अब हम इन्हें मिलाना चाहते हैं, अगर हम इन्हें कनेक्ट करें तो देखिए यहां तक तो समझ आ रही है कि ये बिल्कुल थोड़े से कर्वेचर के साथ ये कर्व बनती है, लेकिन 0 और 1 के दरमियान अचानक ये ऐसे समझ नहीं आ रही कि हमने ऐसे मिलाना है इसको या ऊपर से आना है या सीधा मिलाना है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, 0 और 1 के दरमियान एक पॉइंट 0.5 लगा लेते हैं। 0.5 लगाएंगे यहाँ पे, 3 इंटू 0.5 1.5 और उसका अंडर रूट 1.2 हो जाएगा। तो 0.5 के सामने 1.2 हाइट पे जाना है हमने, तो x के लॉन्ग 0.5 यूनिट्स यहाँ तक आएंगे और फिर यहाँ से हमने 1.2 यूनिट्स यहाँ तक ट्रेवल करना है अपवर्ड, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। अब हम मिला सकते हैं, हमें समझ आ रही है कि ये बिल्कुल ऐसे कर्व्ड पाथ है और ये एक कर्व बन जाएगी ओरिजिन से शुरू करके फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ ऐसे चलती हुई। ये बन गया ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x। होपफुली आपको ये स्कीम समझ आ गई होगी और आप इस तरीके से सारे स्क्वायर रूट वालों को प्लॉट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसका सेकंड पार्ट कैसे करना है। इसमें भी स्क्वायर रूट ऑफ x है, इसकी भी डोमेन क्या है, x का स्क्वायर रूट होने की वजह से x कैन नॉट टेक नेगेटिव वैल्यूज, तो फिर इसकी डोमेन भी क्या हो गई, और रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से इन्फिनिटी इसकी डोमेन हो गई। लेट अस मेक द टेबल, इसके लिए भी x की वैल्यूज वही होंगी। x वैल्यूज 0 पुट करते हैं, 0 का अंडर रूट 0 प्लस 5 0,5, हमारा पॉइंट 0,5, x के अलोंग 0 y के अलोंग 5, यहां पॉइंट आना चाहिए, ये यहां पर 0 से 5 की तरफ। नेक्स्ट हम 1 पुट करते हैं, 1 का अंडर रूट 1 प्लस 5 6 आ जाएगा 1,6। अब हम यहां से 1 यूनिट x एक्सिस के अलोंग और 6 यूनिट्स y एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करेंगे, तो हमारा पाथ ये बनेगा ऐसे, तो यहां पॉइंट हमारे पास आएगा, ये बना पॉइंट यहां। आगे 2 पुट करते हैं, इसमें अंडर रूट 2 प्लस 5 बनेगा जो कि 6.4 होता है, x एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट्स ट्रेवल करेंगे और y के अलोंग 6.4, तकरीबन यहां पॉइंट आएगा, ये बनता है जी पॉइंट, देखिए 6.4। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, 3 पुट करते हैं, अंडर रूट 3 प्लस 5 को कैलकुलेटर से करेंगे तो 6.7 हो जाएगा, x के अलोंग 3 यूनिट्स और y के अलोंग 6.7 तक हमने जाना है। 4 पुट करते हैं, 4 का अंडर रूट 2, 2 प्लस 5 7, x के अलोंग 4 यूनिट्स और y के अलोंग 7 यूनिट्स, यहां हमारा पॉइंट मार्क हो जाएगा। तो ग्राफ की वैसे समझ आ गई है, इतने पॉइंट्स भी काफी हैं, ऐसे कनेक्ट करके आगे बढ़ा देंगे। 0 से स्टार्ट होना है, आपको पता है कि x की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, तो इसका ग्राफ लेफ्ट पे नीचे नहीं आपने पुल करना, इसको राइट की तरफ पॉजिटिव की तरफ जहां तक मर्जी ले जाए, इसी सीक्वेंस में। 5 पुट करते हैं, अंडर रूट 5 प्लस 5 का आंसर 7.2 है, तो x के अलोंग 5 यूनिट्स और y के अलोंग 7.2, 7 से जरा हाइट पे हमने पॉइंट मार्क कर देना है। उसके बाद बेशक आप 7 भी पुट कर लें और चेक कर लें, 6 पुट कर लें, 6 पुट करते हैं तो अंडर रूट 6 प्लस 5 का आंसर 7.4 है, x के अलोंग 6 यूनिट्स और y के अलोंग 7.4। अब क्लियरली इन्हें हम तरतीब से कर्व की फॉर्म में मिलाएंगे तो ये एक आर्क टाइप हमारे पास इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ये है ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 5। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 3। इसमें भी अंडर रूट ऑफ x है और अंडर रूट ऑफ x होने की वजह से इसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। 0 से इन्फिनिटी तक इसका ग्राफ बनेगा, लेकिन y इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट है, तो जाहिर बात है ये सारा बिलो x एक्सिस बनेगा, y की सारी नेगेटिव वैल्यूज बनेगी। आइए टेबल बनाते हैं, टेबल में वही x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 पुट करते हैं, 0 अंडर रूट 0 0 0 हमारे पास यहां मार्क हो जाएगा पॉइंट, पहला पॉइंट 0 0। इसके बाद इसमें 1 पुट करते हैं, 1 का अंडर रूट 1 है, उसका हाफ करेंगे तो माइनस 0.5, 1 के अगेंस्ट माइनस 0.5, यहां पे ये दो ब्लॉक्स जो है ये -1 है, तो मिड में -0.5 यहां हम मार्क कर देंगे पॉइंट। उसके बाद हम इसमें 2 पुट करते हैं, हाफ ऑफ अंडर रूट 2 का आंसर -0.7 आता है,
2 कॉमा माइनस 0.7। आइए ये x के अलॉन्ग 2 यूनिट्स, ये -0.5, यहां जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो हमें -0.7 करना है, यहां पर दरमियान में कहीं पॉइंट हमारा मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट 3 पुट करते हैं, -1/2 ऑफ √3, तो ये हो जाएगा 3 कॉमा -0.87। 0.87 जो है ये -1 से अभी बड़ा ही है, लेकिन -0.7 से छोटा है, तो ये दरमियान में 3 के अगेंस्ट यहां पे कहीं पॉइंट बन जाएगा, ये बनेगा, -1 से थोड़ा सा अबव होगा। 4 पुट करते हैं, √4 2 हो जाएगा, 2 का हाफ करेंगे तो -1 आ जाएगा, 4 कॉमा -1, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू एग्जैक्टली -1, यहां पॉइंट मार्क हो जाएगा। 5 पुट करते हैं, -1/2 ऑफ √5 इज -1.1, ये नंबर -1 से थोड़ा सा नीचे मार्क होगा, 5 के सामने -1 से जरा नीचे यहां मार्क कर देते हैं। 6 पुट करते हैं, √6/2 करेंगे तो -1.2 आ जाएगा, ये इससे भी थोड़ा नीचे पॉइंट मार्क हो जाएगा, यहां पर पॉइंट मार्क होगा। अब इन सब को मिलाते हैं इस तरतीब से, तो ये भी एक आर्क टाइप बिलो द एक्स एक्सिस ग्राफ बन जाएगा, और ये क्वाड्रेंट नंबर 2 और क्वाड्रेंट नंबर 3 की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इधर x की नेगेटिव वैल्यूज हैं, वो हिस्सा नहीं होगा। इनको मिला दीजिए, ये बन गया ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -1/2 √x का। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं, y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ √x प्लस 1। अब इसकी डोमेन पहले हम देखते हैं, इसकी डोमेन क्या है। अंडर रूट में अगर आप गौर करें तो है x प्लस 1, हम ये चाहते हैं कि ये x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हुआ तो उसका अंडर रूट इमेजिनरी वैल्यूज देगा। सो यहां से x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू -1, सो इसकी डोमेन क्या हो गई, ऑल वैल्यूज ऑफ x विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सो हम यहां पे लिख लेते हैं, फंक्शन है -(x + 1 + 2), इट्स डोमेन इज फ्रॉम -1 टू इंफिनिटी, ये इसकी डोमेन हो गई। अब इसका टेबल जो है उसमें पहली वैल्यू -1 पुट करेंगे और फिर उससे सारी बड़ी वैल्यूज एज मच एज पॉसिबल। तो गौर कीजिए, यहां x एक्सिस पे हमने -1 मार्क किया हुआ है, फिर 0 भी है, फिर 1 भी है, 2 3 4 5 6 7 वगैरह, और y एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यूज भी रखी हैं, पॉजिटिव भी रखी हैं, क्योंकि y का कोएफिशिएंट कुछ टर्म का नेगेटिव है, तो चांसेस है कि कोई नेगेटिव आंसर भी आएगा। आइए इसका टेबल बनाते हैं। x की वैल्यू पहली -1 पुट करते हैं, -1 पुट करने से ये 0 हो जाएगा, 0 + 2, सो -1, 2 इज द फर्स्ट पॉइंट, -1, 2 यहां हमारा पहला पॉइंट मार्क हो जाएगा, -1, 2 0 पुट करते हैं, तो 0 + 1, 1 का अंडर रूट 1, -1 + 2 आंसर इज 1, तो दूसरा पॉइंट बना 0, 1, 0, 1, ये वाला पॉइंट मार्क हो जाएगा 0, 1। उसके बाद हम इसमें 1 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं तो 1 + 1, 2 का अंडर रूट 1.414 होता है, -1.414 प्लस 2 करेंगे तो -0.58 हमारे पास आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर से। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दें, 1 के अगेंस्ट 0.58, ये 1 और ये 0.5 और यहां कहीं 0.58, 0.5 से जरा ऊपर। x की वैल्यू अब 2 लगाते हैं, 2 + 3, इसका अंडर रूट 3 का अंडर रूट होता है 1.73, -1.73 + 2 करेंगे तो 0.27 बच जाएगा, 2, 0.27, 2, 0.5 ये है और बीच में 0.25 होगा, और यहां 0.2 थोड़ा सा नीचे मिड से मार्क कर देंगे तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। 3 पुट करते हैं, 3 + 1 4, 4 अंडर रूट 2 होता है, -2 + 2 0, 3, 0 हियर विल बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, 3, 0। 4 पुट करते हैं, 4 + 1 5 अंडर रूट जो है वो तकरीबन 2.24 के करीब होता है, तो -2.24 + 2 आंसर इज -0.24, 4 के अगेंस्ट -0.24, ये -1 है, यहां -0.5 होगा, यहां -0.24 होगा, बिल्कुल इसके मिड में, यहां एक पॉइंट हमारा मार्क हो जाएगा। 5 लगाते हैं, 5 + 1 अंडर रूट 6 माइनस का है और +2 का है, सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो -0.45 आ जाएगा, 5, -0.45, यहां -0.5 है, तो हमें इससे थोड़ा अबव पॉइंट मार्क करना है, हियर विल बी द पॉइंट। 6 पुट करते हैं, 6 + 1 अंडर रूट 7 माइनस का होगा, +2 करेंगे तो -0.65 आ जाएगा, 6 के अगेंस्ट 0.5 नेगेटिव यहां पे है, 0.65 इससे थोड़ा नीचे बन जाएगा पॉइंट यहां। 7 पुट करते हैं, 7 + 1 8, तो वैसे तो इतना ही काफी, आगे ना भी बढ़ाएं, तो हमें आइडिया हो रहा है कि इस तरतीब से इनको आपने कनेक्ट कर देना है, तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। अगर 7 पुट भी करते तो वो यहां पॉइंट बनना था। सो वी गॉट द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू -√(x + 1 + 2। आगे बढ़ते हैं जी, आखिरी 3 पार्ट्स हैं,
पांचवा, छठा और सातवां, ये क्यूब रूट्स ऑफ एक्चुअली फंक्शन है, क्यूब फंक्शन है, क्यूब रूट फंक्शंस है। इन सब की खास बात अब आपको याद रखनी है कि डोमेन हमेशा इनकी, डोमेन ऑफ क्यूब रूट फंक्शंस इज ऑलवेज, फंक्शंस इज ऑल रियल नंबर। क्यों? आप जानते हैं कि अगर -1 की पावर 1/3 कैलकुलेट करना हो तो आयोटा नहीं बनेगा, इसका एक आंसर -1 बनेगा। नेगेटिव नंबर्स का क्यूब रूट नेगेटिव नंबर है, -8 की क्यूब रूट आपको मालूम करनी हो तो इसका आंसर -2 हो जाएगा। सो ये फंक्शन नेगेटिव वैल्यूज पे भी डिफाइंड है और पॉजिटिव वैल्यूज पे भी डिफाइंड है, इसलिए इसकी डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स होगी। सो इसको हमने माइंड में रखना है। ये हमारे पास फंक्शन है, इसलिए जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्सिस पे भी काफी नेगेटिव वैल्यूज होंगी, वाई एक्सिस पे भी नेगेटिव पॉजिटिव सब वैल्यूज होंगी। अब हम इसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यूज भी लगाएंगे, नेगेटिव वैल्यूज भी लगाएंगे और जीरो भी लगाएंगे। सो जब भी डोमेन और रियल नंबर्स हो तो आप मिडल में जीरो रखा करें। जीरो से बड़ी वैल्यूज भी लगाएं और जीरो से छोटी वैल्यूज भी लगाएं। इसकी डोमेन और रियल नंबर्स है। टेबल बनाते हैं। टेबल में कौन सी वैल्यू शुरू करते हैं? -10, -10 इसमें लगाएंगे तो ये सारा कैलकुलेटर से सॉल्व होगा। -20 + 1, -19 की पावर 1/3, -2.7। पहला पॉइंट क्या होगा? -10, -2.7, -10, -1, -2, -2.5 और यहां -2.7। नेक्स्ट -8 इसमें लगाते हैं तो ये कैलकुलेटर से -2.5 बनेगा। -2.5 यहां बनेगा हमारे पास, -8 के सामने -2.5 ये पॉइंट बनेगा। -6 इसमें पुट करते हैं तो -2.2 बनेगा। -6 के अगेंस्ट ये -2 और यहां -2.2 बनेगा। उसके बाद हम इसमें -4 पुट करते हैं, -1.9 y की वैल्यू बनेगी। -1.9 यहां -2 से जरा ऊपर बनेगी वैल्यू, यहां हमारा पॉइंट बनेगा। उसके बाद हम इसमें -2 लगाते हैं तो ये -1.4 बनेगा। -2 के सामने -1.4, ये वहां यहां -1.5 है तो इससे जरा अबव यहां कहीं पॉइंट बनेगा -1.4। इसके बाद 0 पुट करते हैं। 0 पे इसका आंसर ये कैंसिल हो जाएगा, 0 2 0, 1 ही आ जाएगा। सो 0 पे यहां पॉइंट 1 बनेगा। उसके बाद 2 लगाते हैं, 2 2 4 + 1 5 पावर 1/3 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1.7 बनेगा। पॉइंट है 2, 1.7, 2, 1.5 एंड हियर विल बी 1.7। 4 पुट करते हैं, 4 2 8 + 1 9 की पावर 1/3, 2.1 बनता है। 4 के अगेंस्ट ये 2 है और 2.1 इसके बिल्कुल साथ बनेगा। उसके बाद हम इसमें 6 पुट करते हैं, 2 6 12 + 1 13 पावर 1/3 इज 2.4। 6 के अगेंस्ट 2.4 यहां पॉइंट हमारा बनेगा। 8 इसमें लगाते हैं, 2 8 16 + 1 17 की पावर 1/3 2.6 बनेगा। 8 के अगेंस्ट ये हो गया 2 और ये 2.5 तो यहां कहीं 2.6 बनेगा। उसके बाद आखिरी वैल्यू हम इसमें 10 लगा देते हैं। 10 पे 2.8, 2.8 यहां पे इससे थोड़ा अबव पॉइंट मार्क हो जाएगा। अब हम इन्हें मिला सकते हैं। वैसे ये जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये -10 से लेकर -2 के सामने ये तो बड़ा क्लियरली आर्क बन रही है और इधर 0 से लेकर 10 तक भी एक आर्क बन रही है। बट ये बीच में थोड़ा मसला है कि इनको कैसे मिलाना है। -2 और 0 के दरमियान मसला है कि हम इन्हें मिलाएंगे तो ये सीधी लाइन होगी, ऐसे जाके किस तरह का कर्व होगा उसको पता करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। आइए पहले इसको मिला लेते हैं। ये मिल गया और यहां से आगे क्लियर है, ये मिला लें। अब यहां से नहीं पता कि ये कैसे बनेगा। जब ये सिचुएशन हो तो आप देखिए -2 और 0 के दरमियान हमें कुछ और पॉइंट्स पे वैल्यूज चाहिए, तो हम कुछ और पॉइंट्स क्या ले लेते हैं, एक -1 कर लेते हैं और एक -0.5 ले लेते हैं। -1 पुट करते हैं तो -1 इसमें लगाने से आंसर -1 आएगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट -1 के सामने यहां -1 ही बनेगा। -1 के सामने हमारे पास यहां -1 बनेगा, ये पॉइंट बन जाएगा ये वाला। और -0.5 पुट करने से 0 आता है तो -0.5 पे आंसर 0 आएगा। अब हम इनको कनेक्ट कर देते हैं तो देखिए ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। क्लियरली पता चल जाएगा कि ये कर्व्स दोनों किस तरह से होकर आगे बढ़ती हैं। जहां पे ऐसी सिचुएशन बने आपको ना समझ आ रही हो तो उसके दरमियान वाली वैल्यूज लगा लगा के पॉइंट्स बना के मार्क कर लिया करेंगे। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। 2 raised to the 2 into x पावर 1/3 - 3, ये अगेन क्यूब रूट फंक्शन है। इसकी हमारे पास फिर से क्या बात याद रखनी है, इसकी डोमेन भी और रियल नंबर्स होगी। इसका ग्राफ बनाने के लिए भी हमें उतनी ही वैल्यूज बनानी पड़ेंगी, जितनी ज्यादा वैल्यूज होंगी ग्राफ उतना अच्छा होगा। -10 पुट करते हैं, कैलकुलेटर से -7.3 आ जाएगा। -8 पुट करते हैं, -7 आ जाएगा। -6 पे -6.6 आ जाएगा। -4 पे -6.2 होगा। -2 पे -5.5 होगा। 0 पे -3 हो जाएगा।
फिर 2 पे इसका आंसर माइनस 0.48 होगा, फिर 4 पे 0.17, फिर 6 पे 0.63, 8 पे इसका आंसर 1 हो जाएगा, और फिर लास्टली 10 पे इसका आंसर 1.3 होगा। आइए इसका ग्राफ देखते हैं। -10 के अगेंस्ट देखिए -7.3 पॉइंट बना हुआ है, -8 के सामने -7 बना हुआ है, -6 के अगेंस्ट -6.6 है, 6.5 से जरा नीचे उन्होंने बनाया हुआ है। तो आप ये जैसे हमने पहले बनाया था ग्राफ, चूंकि उससे मिलता जुलता ही है, होपफुली आप ये खुद भी प्लॉट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 पे। पार्ट नंबर 7 में ये है क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 रेज टू द पावर 1/3। इसकी डोमेन भी और रियल नंबर्स होगी। प्लॉट बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं, 0 से लेकर 7 तक हमने मार्क कर लिया। ऐसे ही वाई एक्सिस पे कर लें, नेगेटिव बना लें, क्योंकि डोमेन और रियल नंबर्स है, एक्स पॉजिटिव भी होना है, एक्स नेगेटिव भी होना है। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे भी इसी तरह से कुछ मार्क कर लें सेम स्केल, और नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी सेम स्केल। टेबल बनाते हैं, एक्स की वैल्यूज पुट करते हैं। इसमें कहां से शुरू करें? -6 से 6 कर सकते हैं, -5 से 5 कर सकते हैं, -5 से शुरू कर लेते हैं। -5 इसमें लगाएंगे, 25 -5 -2, ये बन जाएगा 18 पावर 1/3, जो कि 2.6 है। ये पॉइंट आप ऑब्जर्व कीजिए कहां बनेगा। ये बनेगा जी -5 2.6, -5 ये रहा और 2.6 ये रहा, तकरीबन यहां। तो हम मार्क करेंगे इसको अंदाजन यहां पे -5 और 2.6 के सामने यहां मार्क कर देते हैं। मैं क्रॉस लगा देता हूं ताकि ये पॉइंट जो है आपको नजर आता रहे। नेक्स्ट पॉइंट पुट करते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? -4 पुट करते हैं। -4 पुट करने से आंसर मिलता है 2.2। पॉइंट बनेगा -4, 2.2। ये -4 और 2.2 तकरीबन इधर कहीं पॉइंट बनेगा, यहां पे 2 से जरा ऊपर। आइए इसको मार्क कर देते हैं, इसको मार्क करते हैं। -4 के सामने 2.2 जी, -4 के सामने 2.2 मार्क कर दिया। उसके बाद इसमें -3 लगाते हैं। -3 पे बनता है 1.6, -3 1.6 तकरीबन यहां पॉइंट बनेगा इस जगह पे। -3 के सामने 1.6, लेट अस मेक दैट -3 के सामने 1.6, 1.5 से जरा ऊपर, ये मार्क कर देंगे हम, ये पॉइंट बनेगा। इनको अब हम ऐसे मिला सकते हैं। -2 के सामने देखते हैं क्या होता है। -2 पे 0, सो -2 पे वैल्यू अचानक इसकी 0 हो गई, ये वैल्यू हो गई 0। हमारे पास ये पॉइंट्स बन रहे हैं ये सारे, देखिए मैं मार्क कर रहा हूं, इनको जरा दोबारा हाईलाइट कर रहा हूं। उसके बाद इसमें हम पुट करते हैं -1, -1 के अगेंस्ट -1.26, -1 और 0.26 तकरीबन इस डिस्टेंस का चौथा हिस्सा बनता है। तो ये पॉइंट हमारा यहां बनेगा इस जगह पे, तो हम इसको मार्क कर देते हैं। हियर विल बी द पॉइंट, यहां। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 0 पुट करते हैं तो -1.3, ये इससे थोड़ा और नीचे बनेगा, यहां कहीं 0 के अगेंस्ट बनेगा, तो हम इसको भी मार्क कर देते हैं। हियर विल बी द पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। अब ग्राफ हम थोड़ा सा मिला लें इसको, ये यहां से ऐसे आ रहा है ग्राफ, अचानक डिप हुआ है नीचे, अब इसने यहां से टर्न होकर इसकी तरफ जाना है, ऐसे यहां तक आ गया। अब आगे देखते हैं किधर जाता है। 1 पुट करते हैं, 1 पे फिर 0 आ गया। लो जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? ये 0। सो ग्राफ टर्न हो गया यहां से वापसी इस 1 की तरफ, ये ग्राफ बना हमारा यहां से ऐसे। उसके बाद हम इसमें 2 लगाते हैं। 2 पे क्या होता है? 1.6। 2 देखते हैं कहां है, ये रहा 2, और 1.6 कहां बनेगा? यहां बनेगा 1.6 तकरीबन मिड से ऊपर, यहां। सो हम इस कर्व को ऊपर लेके जाएंगे, जैसे उधर से आए थे वैसे इधर जाएंगे, कभी भी सीधी लाइन नहीं रखेंगे, इसको कर्व से मिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 3 पे आता है 2.2, 3 के अगेंस्ट 2.2, ये 2.23 के अगेंस्ट हमारा पॉइंट तकरीबन यहां बनेगा, यहां। इसको आगे लेके जाएं, ये देखिए ग्राफ बिल्कुल उसी तरह का बनेगा जैसा लेफ्ट की साइड पे है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 4 पे 2.6, लेट अस मेक दैट। वैसे इतना काफी है, 4 पे 2.6 है तो वो थोड़ा और ऊपर बन जाएगा, यहाँ पे हाफ से, 2 के हाफ से नेक्स्ट यहाँ हमारा पॉइंट होगा। हम इस ग्राफ को और ऊपर उठाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, और मैं आगे इसको बढ़ा देता हूँ, बेशक अगले पॉइंट्स हम ना भी प्लॉट करें। ये बन गया इसका ग्राफ जी। ऐसे आपने इसका ग्राफ बनाना है फंक्शन का। वैसे ये ग्राफ हमने फ्री हैंड बनाया है। अब मैं आपको इसका एक्यूरेट ग्राफ भी दिखाता हूं कि बुक में उन्होंने कैसे बनाया होगा। जो आंसर है ये इसका एक्यूरेट ग्राफ है, तो आप गौर से देखिए, तकरीबन वही है, देयर इज अ नो डिफरेंस। जो पॉइंट्स उसने देखने हैं वो हमने 100% सेम टू सेम बनाया है। तो आई विश कि आप भी ये सारे ग्राफ अपने हाथ से बनाएं। ये देखने में आपको लगेगा कि ये अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन
जिसको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, जिस बच्चे को ये बनाने आते हों, ग्राफ हैंडल करने आते हों, डेफिनेटली उसकी लॉजिक बाकियों से बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। सो विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक for forthcoming questions, and I think according to your syllabus the exercise has been completed. Wishing you again best of luck.